हेलो बच्चों, जेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज में आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि इफ a plus b plus c plus d is equal to 11 and a b c d are positive real numbers and maximum value of a to the power 5 b cube c square d is 3750 beta, then बीटा की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है हमें। तो यहाँ पर क्योंकि ये सीक्वेंस इन सीरीज का क्वेश्चन है और इसको हमें 4 अननोन नंबर है a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू 11 दी हुई है, तो इसमें हमें जो मेथड लगाना है वो है AMGM इनइक्वालिटी अप्रोच। तो क्योंकि हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a टू द पावर 5 b क्यूब c स्क्वायर d, तो हमें यहाँ पे देखना ये होगा कि इनकी पावर्स यानी कि a टू द पावर 5 b क्यूब और c स्क्वायर और d की पावर 1 सारी पावर्स को मिलाकर के देखेंगे तो टोटल मिलेगा 11, 5 3 8 2 10 11, टोटल 11 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें a b c d को ब्रेक करना है इस तरीके से कि a वाला टर्म 5 बार बने, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 11 बन रहा है, दिया हुआ है, बट हम a की पावर 5 लाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हम a को 5 बार लिखेंगे यानी कि 5 इंटू a बाई 5, इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। और 3 इंटू b बाई 3, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे 2 इंटू c बाई 2, और d 1 टाइम्स होगा यहाँ पर d इंटू 1, तो ये वैल्यू 11 है, ठीक है। अब इसमें हम अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो AMGM अप्रोच जब हम इसमें लगाते हैं हमें इक्वलिटी लगानी है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ओके। तो यहाँ पर जब हम इस अप्रोच को अप्लाई करेंगे तो ये 5 टाइम्स a बाई 5 प्लस 3 टाइम्स b बाई 3 प्लस 2 टाइम्स c बाई 2 प्लस d, ये अपॉन में आएगा 5 3 8 प्लस 2 यानी 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यहाँ पर आएगा, और ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, ये 5 पावर में जाएगा, ये 3 पावर में जाएगा, 2 पावर में जाएगा और यहाँ पर 1 पावर में जाएगा और सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब a बाई 5 होल पावर 5, b बाई 3 होल पावर 3, c बाई 2 होल स्क्वायर इंटू d, और इस पूरे टर्म की पावर में 1/11 आएगा, ठीक है। बट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो हमने रीअरेंज किया हुआ था, अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेटली तो ये a प्लस b प्लस c प्लस d लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू यहाँ से 11 है। सो दिस इज 11 बाई 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू a टू द पावर 5 b क्यूब c स्क्वायर d अपॉन 5 रेज टू 5, 3 रेज टू 3, 2 रेज टू 2 और 1 रेज टू 1 होल पावर 1/11, ओके। तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू आ गई 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू a टू द पावर 5 b क्यूब c स्क्वायर d अपॉन 5 रेज टू 5, 3 क्यूब 2 स्क्वायर इंटू 1 और होल पावर 1/11। तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो 1 की पावर 11 तो 1 ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी कि a टू द पावर 5 b क्यूब c स्क्वायर d लेस देन और इक्वल टू 5 रेज टू 5, 3 क्यूब 2 स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो बट ये कह रहा है 3750 बीटा के इक्वल होगी, ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये 3750 बीटा के इक्वल रखनी है। 3750 बीटा इज इक्वल टू 5 रेज टू 5, ओके, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार लिखा जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2,
इस तरीके से लिखेंगे तो 5 और 2 से ये 0 कट जाएगा, मतलब 375 रह जाएगा। ठीक है, 5 से हम इसको और कट कर देते हैं तो 75 बचेगा। फिर एक 5 से और कट कर देंगे तो ये 15 बचेगा। फिर एक 5 से और कट कर देंगे तो 3 बचेगा। 3 और 3 भी कट जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली बीटा की वैल्यू आएगी 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो 90 इस तरीके से आ जाएगा टोटल। बीटा की वैल्यू आ गई 90। बीटा इज इक्वल टू 90। फाइनल आंसर हमारा यही बनेगा। ओके, सो AMGM इनइक्वालिटी अप्रोच पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।